पुण्य का फल। पुण्य का फल क्या है दोस्तों, आज हम इस बारे में जानेंगे। उससे मनुष्य का जीवन सार्थक होता है, मनुष्य सफलता की सीढ़ियां चढ़ता है, मनुष्य को कर्म फल कैसे मिलता है, कर्म क्या होता है, इस सब बारे में हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों। आप लोग कहीं मत जाइएगा। नथुलाल से नाथालाल सेठ कैसे बनाता है ये धन। बहुत समय पहले की बात है दोस्तों, एक बहुत गरीब आदमी था। वो कहीं से भी निकलता रास्ते से तो लोग नथुलाल नथुलाल करते थे। एक बार वो जा रहा था और बहुत विचार कर रहा था कि भगवान मैं इतना गरीब क्यों हूँ, इतना परेशान क्यों, मेरा सम्मान नहीं करता, कोई रिश्तेदार मुझे मानता नहीं, कोई सगे संबंधी हमसे सब कटे रहते, मैं एकदम असहाय और अकेला हो गया। प्रभु ऐसी कोई कृपा करो कि हमको धन की प्राप्ति हो। कुछ उसके शुभ कर्म जागृत हुए। कहते हैं ना, मनुष्य का भाग्य कब बदल जाए कोई भरोसा। क्षत्रिय चरित्रम दैयो न जाने, कभी ऐसा ही भाग्य उसको भी कोई नहीं जानता कब मनुष्य का भाग्योदय होगा। भाग्योदय हुआ दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल आरके ब्लॉग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपका समय न लेते हुए कहानी हम आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद अपार धन की प्राप्ति हो। वो कोई बिजनेस किया, उसमें सफलता उसको मिली और वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता चला गया, आगे बढ़ता चला गया। उसके बाद धीरे धीरे दिन दूना रात चौगुना माँ लक्ष्मी की कृपा हो गई, उसका बिजनेस व्यापार चल पड़ा। अब उस रास्ते से जब वो निकलता, जिस रास्ते से वो नथुलाल नथुलाल बोलते थे, चिढ़ाते थे, आज भी वही लोग सब सम्मान करने लगे, सम्मान की नजर से देखने लगे। और नाथालाल सेठ कैसे हो, पहले नथुलाल नथु अब नथुआ बुलाते थे, आज नाथालाल सेठ बुलाने लगे। क्योंकि दोस्तों समय बड़ा बलवान होता है, समय सब कुछ बदल देता है। वो भी इस सब की प्रतिक्रिया का जवाब नहीं देता था दोस्तों। वो आता था, ठीक है मैं जाके कह दूंगा, ऐसा बोल के चल देता था। बहुत दिन बीत गए। एक दिन उसकी पत्नी के साथ में भी वह जा रहा था तो कुछ लोग बोले, और नाथालाल सेठ जयराम नमस्कार, तो किसी का जवाब नहीं देता था, बोलता ठीक है जाके कह दूंगा। तो दोस्तों एक दिन वो अपने पत्नी के साथ कहीं जा रहा था, तभी कुछ लोग उसको नमस्कार किए। कुछ बोला नहीं, बोला जाके बोल दूंगा, कह दूंगा। उसके इस प्रकार के रवैये को देख करके उसकी पत्नी बोली, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। माना कि पैसा आज हमारे पास हो गया है, लेकिन पब्लिक का प्यार, पब्लिक यदि तुमको नमस्कार कर रही है, जय राम बोल रही है, तो उसका जवाब दो। आप कुछ बोलते नहीं, बोलते हो जाके कह दूंगा। प्रिय तुम नहीं समझती ये लोग किसको नमस्कार कर रहे हैं। ये लोग मुझे नमस्कार नहीं करते। कल यही लोग हमको नाथुलाल नथुलाल नथुलाल नथुआ नथुआ बोलते थे, आज नाथुलाल सेठ बोल रहे हैं। तो ये हमको नहीं बोल रहे हैं, ये हमारे पैसे को बोल रहे हैं, तो माता लक्ष्मी को बोल रहे हैं। आज लक्ष्मी माँ की कृपा हुई, इसकी वजह से सब लोग हमको नमस्कार कर रहे हैं। और हम जा रहे हैं और जो माता जी को बोल देंगे लोगों का कि इतना लोगों ने आपकी चरणों में हाजिरी लगाया है, इससे हमारे मन में अहंकार नहीं। तो पत्नी बोली, ओ अच्छा। तो दोस्तों ये दुनिया ऐसी ही है, सलाम करती है पैसे को। गिरी हालत में तो आदमी अपनों को भी भूल जाता है और अपने सगे संबंधी पड़ोस सब रिश्ते नाते तोड़ लेते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं। एक परमात्मा ही है जो हमारा साथ देता है। धर्म आदमी को धर्मयुक्त कार्य करना चाहिए, वही अपना है, वही अपने साथ जाता है। एक नगर में एक बहुत बड़ा सेठ रहता था किसी जमाने में, और ये जमाने में बहुत गरीब हो गया था दोस्तों। विक्रमादित्य बहुत धार्मिक राजा थे, न्यायप्रिय राजा थे। वो बोले अपने नगर में पूरी ढोरा पिटवा दिए, जो भी धर्मयुक्त कार्य किया है वो आए और अपना धार्मिक कार्य बताए, पुण्य का काम बताए, हम उसको उचित इनाम देंगे। तो ये बात उसको जब सुनाई पड़ी तो उसकी पत्नी बोली, आप भी जाइए, राजा न्यायी राजा है, अपना पुण्य गिनाइए, आपने भी बहुत कार्य किए हैं। एक जमाना था हमारा जब पैसे वाले हुआ करना, स्कूल अस्पताल गरीबों के लिए बनवाए और सबको खाना खिलाए। बहुत से धार्मिक कार्य हैं जो हमारा होता रहता था, तो वो सब बताना है आप, तो शायद वहां से कुछ मदद मिल जाए तो हमारी रोजी रोटी थोड़ा चले, खाने पीने तक के हमारे घर में दिक्कत हो वो चल देता है। उसकी पत्नी रास्ते के लिए 4 रोटियां दी थी कि भूख लगेगी तो खा ले जाते। वो थक गया, धूप बहुत लग रही थी, एक पेड़ की छांव में वो बैठ गया और वहां पर वो सोचा कुछ खा लूं। तो खाने के लिए जैसे रोटी निकाला तो उसके पास एक कुतिया 4 बच्चों के साथ आ गई। दोस्तों कहीं मत जाइएगा दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक है। आप लोग
अक्सर छोड़कर चले जाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आज हम आप हमको सपोर्ट कीजिए, आपकी सपोर्ट की हमको बहुत आवश्यकता है। एक वीडियो बनाने के लिए दोस्तों बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो दोस्तों वो 4 रोटी अपना पोटली से निकालता है और खाना खाने के लिए जैसे ही बैठता है तो 4 बच्चों के साथ एक कुतिया आ जाती है और उसको देख करके भूखती है और बैठ जाती है। ये सोचा कि ये भूख रही है, हमको देख रही है दीन नजरों से, लगता है ये बहुत भूखी है और इसके बच्चे भी हैं, वो भी भूखे होंगे, क्यों ना अब कुछ रोटी इसको दे दूं। तो 2 रोटी उसको दे दिया। 2 रोटी खा के वो फिर देखने लगी। तब वो सोचा इसको 4 रोटियां दे देता हूं, इसके पास बच्चे हैं छोटे छोटे, दूध भी उन लोगों को पिलाएगी तो इसका खुराक थोड़ा ज्यादा है, मैं पानी से काम चला लूंगा, मैं पानी पी लेता। 4 रोटियां दोस्तों उठा करके दे देता है और उसके बाद खुद पानी पी करके वहां से चल देता है। वो पहुंचता है राजा के दरबार में। राजा बोले अपना पुण्य कार्य बताइए। उसने बताया हमने गरीबों के लिए अस्पताल खुलवाया, अनाथालय खुलवाया, गरीबों के लिए मैंने भोजन की व्यवस्थाएं की, बहुत ही नित्य हमारा पूजा पाठ भंडारा चलता रहता था, बहुत लोगों का मैंने भला किया है, दिन दुखी जो भी आता हमने कभी किसी को निराश नहीं किया। आज हमारी हालत खराब है, मैं नहीं कर पाता हूं, पहले मैंने बहुत किया। बोले ठीक है। राजा विचार किए कुछ टाइम, उसके बाद बोले कि आप जाइए, आपका कोई पुण्य कार्य नहीं है। वो जाने लगा। तभी उसके राजा के सैनिक उसके कानों में आकर कुछ बोलते हैं, महाराज ये पुण्य कार्य किया है। तुरंत राजा उसको बुलाता है, वो इधर आओ। वो आता है, बोलता है कि हाँ महाराज, बोला तुमने अपना पुण्य कार्य सुबह जो किया वो तो बताया। बोले महाराज मैंने पुण्य कार्य सुबह क्या किया, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं। बोले नहीं, जो तुम कुत्ते को रोटी दिए थे अपने हिस्से की, वो तो बहुत बड़ा पुण्य था। बोले वो क्या महाराज, वो तो भूखी थी, कुतिया सामने आ गई तो दे दिया, उसमें कौन सा पुण्य कार्य तो मेरे वो सब बताए। महाराज जी बोले नहीं, वो पुण्य कार्य नहीं था। जब जो पुण्य करने के बाद याद रखे जाते हैं और सबको बता दिए जाते हैं वह व्यर्थ है, क्योंकि तुम्हारी मम्मी की भावना बोलती है कि मैंने किया, तो सब करके सब व्यर्थ हो जाता है। तो सेवा सुनाकर की जाए तो सेवा बेकार है। हमें दान या पुण्य निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। और ये जो तुमने सुबह पुण्य कार्य किया, अपने हिस्से की भी रोटी जो भोजन था कुत्ते को दे दिया, ये पुण्य कार्य था। इसमें कोई तुम्हारी निस्वार्थ सेवा थी, भावना थी, तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं था, कुछ कहने की कुछ बताने की किसी की इच्छा नहीं तुम्हारी थी। इसके बदले तुम चाहो तो हमारे पूरा राज्य ले लो तो भी कम है मेरे लिए, ये पुण्य कार्य की गिनती में आता है। तब जाकर के दोस्तों राजा उसको बहुत धन देते हैं, वो आता है मालामाल हो जाता है, उसके गरीबी के दिन दूर हो जाते हैं और वो हंसी खुशी से रहने लगता है। तो दोस्तों यही सब पाप पुण्य का है। पुण्य जो है दोस्तों सुख देकर और पाप दुख देकर समाप्त हो जाता है, लेकिन पाप या पुण्य में यह अंतर है कि पुण्य का फल जो है यदि हम नहीं चाहते तो अस्वीकार कर सकते हैं, उसके लिए हम स्वतंत्र हैं। धार्मिक कार्य करना, धार्मिक कार्य का पालन करना, सत्य बोलना और अपरिहार्य रहना, ये धार्मिक कार्य पुण्य की श्रेणी में आता है। अहिंसा और जीवों पर दया करना, पालन करना, दान और सेवा कर्म करना, धार्मिक यात्रा करना और निस्वार्थ भाव से कर्म करना। कितना भी पुण्य कर लो पाप घटता नहीं, पाप नहीं करना चाहिए। जीव हत्या सबसे बड़ा पाप होता है। कौन कर्म करने से मनुष्य दुख भोगता है? मनुष्य के कर्म ही उसके पूर्व जन्म को निर्धारण करते हैं। कर्म का फल हमको इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में अवश्य भोगना पड़ता है। कर्म नेक कार्य करो, जियो और जीने दो, सबकी सेवा करो, ये सब धर्म को धार्मिक कार्य के लक्षण है दोस्तों। ये सब हम आपको बताएं। आप लोग यदि हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ दोस्तों, एक विशेष सोचना, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा नहीं लग रहा हो तो हमको सब्सक्राइब मत करना, कोई आवश्यकता नहीं। सब्सक्राइब आप तभी करना जब हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे, हमको हमारी बातें आपको समझ में आए कि और हमको सुनना चाहिए, भाई अच्छा बताते हैं तो ही करना। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।